बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर एहतजाज किया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इश्तिहाल और मुजाहरे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ईमेल्स मौसूल हुई, एहतजाजी पिटीशन भी मौसूल हुई है। ईमेल्स में बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब उम्मीदवार करार दिया गया। पिटीशन में मौकिफ अपनाया गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स जो है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंसानियत के एहतराम, इखलाकी इक़्तिदार और लीडरशिप के आला मयार के हवाले से काबिल कदर तारीख है। इसी हवाले से बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब जो है अज़मा बुखारी साहबा, उनकी जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था उसको आज मगरबी मीडिया ने डिसग्रेस का लकब दे रखा है। बानी पीटीआई की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बनी रही। दामन में तोशाखाना की घड़ियां और 90 मिलियन पाउंड छुपाए गए। 9 मई के नाकाम बगावत के संगीन मुकदमात अंडर ट्रायल हैं। हर हफ्ते नए बयानियां बनाने वाला लीडर नहीं बल्कि बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। ये अज़मा बुखारी साहबा की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ पे तनकीद की गई। इसी वाले से बैरिस्टर अकील मलिक जो है उनकी जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया और उन्होंने भी इसी तरह से इल्जामात लगाए कि ये बानी तहरीक इंसाफ जो है ये डिजर्व नहीं करते कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। उन्होंने कहा कि इसमें डिसग्रेस का लकब दे दिया गया इनको और गैर कानूनी हरकत की वजह से वो पाबंदी सिलासिल है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा मौजूद है। मुसर्रत साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुसर्रत साहबा, एक तो ये कि ईमेल्स मौसूल हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो है वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमजा। हम जिस बदकिस्मत दौर में जी रहे हैं जिसमें हमारा वास्ता एक करप्ट टोले से तो है लेकिन वो इंतहाई जाहिल टोला भी है। मतलब आप इनकी जुबान देखें और इनके करतूत देखें, इनके अमाल देखें और जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ कर दिया है वो इनको नजर नहीं आता। और अगर कहीं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज या कोई पाकिस्तान का नाम रोशन होना है या पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट के जुमरे में चीज आनी है तो चूंकि वो इनके सियासी मुखालिफ हैं तो जो इनकी ख्वाहिशें हैं या जो ये अपनी तरफ से चाय की प्याली में तूफान लाने की एफर्ट कर रहे हैं ईमेल करके, तो उससे खान साहब का जो कद काट है, खान साहब की जो लीडरशिप है, खान साहब की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो उनकी जो खिदमात है या जो उनका सराहा जाना है वो कम नहीं हो सकता। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि इन्होंने कहा कि उनको अडयाला के जेल के जो कैदी हैं उनका इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो फिर जो इनके अमाल है ना, मुझे ये बताएं, ये सिसिलियन माफिया, ये जो अंडरवर्ल्ड की जो इलेक्शन है, फिर इनको तो वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये मुझे ये बताएं, फिर इन्होंने जो करप्शन की है, जो इन्होंने चोर डाकू ये जो एसोसिएशन है, इनको फिर कौन सा इलेक्शन लड़ना चाहिए? ये जो जाहिल और कम फहम, कम अक्ल लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 की पैदावार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये छिछोरा ग्रुप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है और जिनके पास अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अचीवमेंट बताने को भी नहीं है, करने को भी नहीं है अपना कोई काम। और एक शख्स जो जेल के अंदर है जिसके ऊपर ये आज तक कुछ साबित नहीं कर सके, एड़ी चोटी का जोर लगा के सारा वक्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो, इनकी स्टेटमेंट्स देखो, इमरान खान। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, देखें, मैं ये हमजा, वो तो वक्त बताएगा कि वो चांसलर बनेंगे या नहीं। ठीक है, उनका नॉमिनेट होना ही एक बहुत बड़े एजाज की बात है, ठीक है, और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना ही इटसेल्फ एक बड़े एजाज की बात है। इलेक्शन जहाँ भी होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप जीतें, कोई बात नहीं। अगर हार भी जाते हैं तो ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। बट पॉइंट ये है कि खान साहब का स्टेचर क्या है, किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, ये जो सियासी बोने और बोनियां हैं, ये जो कनीजें और ये जो इनके
गुलाम इब्ने गुलाम है, इनके पास अपने जो मालिकान है उनकी खुशामद के अलावा और अपने जो मुखालिफिन है उनके ऊपर बदकलामी करने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनको इंफॉर्मेशन की पोर्टफोलियो सिर्फ दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, बदतमीजियां करने के लिए, बकबक करने के लिए लगाया गया है। काम तो इनफैक्ट इस पोर्टफोलियो का ये होता है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनका आगे आने अगला इनका लाया अमल क्या है, सियासी भी और गवर्नेंस के हवाले से भी। तो गवर्नेंस का हाल ये है कि पुलिस के 12 लोग शहीद कर दिए गए और ये कच्चे के डाकुओं का कुछ कर नहीं सके। और उन्होंने क्या किया है कि वो इनकी सीएम के मुकाबले में उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया, यूट्यूब भी और टिकटॉक भी, वो बना के डेली बेसिस पे इनके मुंह के ऊपर तमाशा मार रहे हैं कि हमारे पास असला में कौन फ्राहम करता है और हम किस तरह से हम क्यों डाकू बने। और इनके कच्चे चट्टे वो रोजाना जो है ना वो खोल के रखते हैं। तो मेरा इनको मशवरा है कि ये खान साहब तो चले ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे या नहीं वो बात की बात है, ये इनका इलेक्शन कराना चाहिए कच्चे के डाकुओं से। और आई एम श्योर पक्के के डाकू जो है ना जीतेंगे, ये उन डाकुओं से बड़े डाकू हैं और ये इलेक्शन बड़े भारी मार्जिन से ये जीत जाएंगे। वैसे जनरल इलेक्शन तो फॉर्म 47 के तहत नहीं जीते हैं, लेकिन जब ये डाकुओं का इलेक्शन होगा तो उसमें ये भारी मार्जिन से बड़ी बड़ी लीड से जीतेंगे। कच्चे के डाकू बेचारे दूर दूर तक इनके कहीं मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये बेशरम टोला जिसके पास अपनी ना, वही मैं बात मुझे रिपीट करनी पड़ रही कि इनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो सारा दिन इनको अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए खान साहब करना पड़ता है। यही इनकी किस्मत है। और खान साहब अल्लाह ने और इस मुल्क की आवाम ने इनकी किस्मत में लिख दिए हैं कि आप उनके नाम पे रोएं, उनके नाम पे हंसें, उनके नाम पे सियासत करें और उन्हीं के नाम के अलावा आपके पल्ले खुद कुछ भी नहीं है बताने को, कहने को।